नागौर के निकट स्थित ग्राम इनाना में अमर शहीद बारमल इनानिया की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आज मनाया गया। ये कार्यक्रम आरएलपी प्रमुख व खिंवसर विधायक हनुमान बेनीवाल व संतों के सानिध्य में हुआ। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बहुत भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मोहन राम चौधरी, पूर्व विधायक, आर्मी के कर्मचारी, सरपंच, गणमान्य नागरिक, 204 FD WKSP/677 बटालियन में दिनांक 27 फरवरी को अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए शहीद हो गए थे, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि मैं जो परिवार के साथ साथ समस्त इनाना ग्रामवासियों को हृदय से मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा और जो शहीद स्मारक बना है, मुझे जहां तक लग रहा है जिले में बहुत कम ऐसे शहीद स्मारक होंगे। बहुत ही खूबसूरत शहीद स्मारक का निर्माण आपने कराया और सबने सहयोग रखा। जल्दी 1 साल के अंदर आपने पुण्यतिथि तो कोई मूर्ति अनावरण समारोह रखे और इसमें तमाम लोगों को आमंत्रित किया। ये बड़ा आपने बड़ा हृदय रखते हुए सब लोगों को आमंत्रित किया। सबके सहयोग से आज इस पावन पर्व पर हम सब एक साथ उपस्थित हुए। मैं आपको इस अवसर पर यही संदेश देना चाहूंगा, ये हमारी वीरों की धरती है। वीर तेलाजी महाराज जिनके जयकारे के साथ किसान कौम दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। आपके गांव के अंदर भी जब खेड़ाधनी बाबा का जयकारा लगता है तो जोश 4 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह इस शहीदों की धरती पे हम आजादी से पहले भी बात करें और आजादी के बाद भी 62, 65, 71 और कारगिल की जंग के अंदर हमारे किसान के बेटों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। हर परिस्थिति के अंदर वो लड़ते रहे। कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे अमेरिका के एक समाचार पत्र ने लिखा कि कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 AK-56 लेके अगर चढ़ते हुए दुश्मन को मार गिराने की कोई ताकत रखता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। हम उस कौम चाहते हैं, फक्र है उस कौम पे कि हम उस कौम चाहते हैं। आज देश के अंदर सादत का अगर आंकड़ा देखोगे, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, जो हमारी रेजिमेंट हमेशा सादत दी। प्रयास हम करेंगे कि अग्निवीर योजना से थोड़े से हमारे बच्चे हताश हो गए प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। दिल्ली की सरकार के सामने पहले भी हमने बात रखी थी लोकसभा के अंदर, सड़कों पे हमारे बच्चे रोजगार के लिए सेना में नहीं जाते। सादत का जज्बा बच्चों के अंदर। मेरा घर स्टेडियम के सामने जब सेना रैलियां होती थी तो बच्चे दूर दराज से आते थे और वो रात को आ जाते थे दूर दराज से और फुटपाथ पे सोते थे। घर के अंदर भी खूब संख्या थी, उनकी व्यवस्था जितनी कर पाता मैं करता था। मैं उनको पूछता था जब मैं रात को लेट आता था, बच्चों तुम मिलिट्री में क्यों जाना चाहते हो, क्या रोजगार के लिए जाना चाहते हो? वो कहते थे रोजगार के लिए नहीं, देश के लिए हम समर्पण करना चाहते हैं, देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए, उनको गोलियों से भूनने के लिए बॉर्डर पर हम जाना चाहते हैं। इतना बड़ा जज्बा कि जिले उस प्रदेश के नौजवानों का, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जो लड़ाई लड़ी हम लोगों ने लड़ी। मोहन जी यहाँ बैठे हैं, ये भी प्रयास करेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कि बात को ऊपर तक पहुंचाएं कि वापिस हमारी सेना बढ़ती रैलियां पूर्व की भांति आयोजित हो और हमारे बच्चों का जज्बा, जुनून इसी तरह बढ़ता रहे कि सेना का जो क्रेज है लोगों के अंदर, वो क्रेज बना रहे। अग्निवीर पंजाब के अंदर एक शहीद हुआ अग्निवीर, ये पंजाब से बैठे सरदार के आए हुए। अग्निवीर की एम्बुलेंस के अंदर बॉडी आती है,
और पता ही नहीं चलता कौन हुआ क्या हुआ। जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो कहते क्या बात होगी, बोले साहब कोई शहीद हुआ है, एम्बुलेंस में बॉडी आती है। ये अग्निवीर के हालात है। अग्निवीर का मामला जो है लंबा समय तक नहीं बैठेगा। ये अगर समय पे नहीं कहते तो देश का नौजवान उद्धरित है और इस अग्निपथ और अग्निवीर योजना का विरोध करते पूर्व की भांति सेना भर्ती देना चाहता है। क्योंकि सेना का कार्यक्रम है, शहीद का कार्यक्रम है, तो ये बात इस मंच से कहनी भी आवश्यक है ताकि सेना का मनोबल बढ़ता रहे। सेना के सम्मान के अंदर हम सब लोग हमेशा प्रयास करते हैं। मैं रक्षा समिति का डिफेंस कमेटी का सदस्य भी रहा था 2 साल तक। मैं इनसे यही बात करता अफसरों से कि आप कि मैं जब था तो ये कमी खामियां किस तरह जवानों को साधन मिले, किस तरह सुविधाएं मिले, नाथुला बॉर्डर में किस तरह 100 फीट ऊंचा जवान आदमी रहता है तो किन परिस्थितियों में रहता होगा। चाहे जो आपका ग्लेशियर है तो वहां किन परिस्थितियों में सैनिक घर परिवार से दूर 24 घंटे गन हाथ में रखते, किस तरह किस परिस्थिति में जीता होगा। मैं उनकी भी चिंता करने की, वो हमारी चिंता करते हैं। सरकारों को हमारे उन लोगों की चिंता करने की आवश्यकता है। इनाना गांव के अंदर बहुत बड़ा जज्बा है। बच्चे लगातार पिछले सालों में सेना के साथ साथ और नौकरियों के अंदर भी आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि 70 साल में अगर शिक्षा की जोत पहले जग जाती तो हम शेखावाटी अंचल से आगे नागौर जिला चला जाता। दुर्भाग्य से शिक्षा की अलग नहीं देगी, यहीं रह गए। लोग पढ़ने को नहीं जाते थे, पर कोई पढ़ाई करता था उसकी मजाक बनाते थे कि वो पढ़ने के लिए जा रहा, क्या नया लोग हुआ पढ़ा क्या कर लिया, ये बातें चलती थी। लेकिन हम सब लोग, चाहे नरेगा में मजदूरी करने वाला व्यक्ति है वो भी कहता है कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। मैं कोटा गया कार्यक्रम के अंदर, बहुत से लोग मिले नागौर के। मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले बच्चों को पढ़ाने के लिए आए, काम काज। बोले साहब लोन लिया है लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा नाम होगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे। या खेती के अंदर भी जो जोत हमारी पुरानी 100 बीघा जिसकी जमीन होती थी, अगर 2 भाई है 50 बीघा, फिर 50 की 25 बीघा, 12.5 बीघा हो गई। बरसात होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो यहाँ तो खेती बरसात पर निर्भर है। तो ये हालात जो जिले और प्रदेश के अंदर बने, इन हालातों से मुकाबले के लिए हमें शिक्षा की भी आवश्यकता है। खेती के साथ दूसरा काम हम किस तरीके से करें जिससे हम आगे बढ़ सके। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमेशा लंबी लड़ाई। हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं। लेकिन आज आवश्यकता है हम सड़क पर जाएं, किस बात का टोल, बिजली के पैसे क्यों ले रहा हूं, आवश्यकता ही नहीं। अगर फ्री बिजली कर दो किसान की तो 7-8 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेगा, आराम से कर सकते। सरकारें चाहें तो कुछ भी कर सकती। कर्ज के बोझ की तरह किसान दबा जा रहा है। ये कोई पार्टियों का मुद्दा नहीं, ये देश को बचाने का मुद्दा है। देश की बड़ी आबादी किसान है, वो गाँव में निवास करती है, उनके पास आय के साधन नहीं। आवश्यकता हो तो हमें याद किया जाता है, और जब आवश्यकता मिटी तो दूसरों को याद करके धरना सेठों को याद किया जाता है। इन चीजों पर मैं विशेष रूप से ध्यान देना। ये तो हालात है कि चुनाव के समय एक पार्टी आएगी, फिर दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी आएगी, तीसरे चुनाव में तीसरी, चौथे में चौथी। इन सब बातों को ध्यान में रखते मेरा तो एक ही कहना है कि हमारा प्रदेश आगे कैसे बढ़े, ये जिला कैसे आगे बढ़े। प्रयास मैंने किया सांसद रहते हुए 4 केंद्रीय विद्यालय हमारे संसदीय क्षेत्र जिले में, जो देश में सबसे ज्यादा तादाद में थे, तो शिकायतें हुई। अरे भाई हनुमान जी के 4 कैसे खुल सकते हैं, वो तो हमारे साथ ही नहीं रहे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी चीज का पीछा करते हैं उसका पूरा पीछा करते हैं। निश्चित रूप से 4 केंद्रीय विद्यालय खींवसर, परबतसर, डीडवाना और मेड़ता के अंदर जल्दी चालू करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत मोहन जी से भी सहयोग ले लेंगे इसके अंदर भोजपुरी को, क्योंकि ये दिल्ली में सहयोग छोटा मोटा करते हैं। हम दोनों मिलकर पहले भी चले थे और आगे में हम प्रयास करते हैं कि बच्चों के मामले के अंदर राजनीति नहीं करके हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े, पढ़े लिखे कैसे। केंद्रीय विद्यालय अपने हर जगह हो जाए। अब नागौर जिले के अंदर नया नवोदय भी बनेगा, अलग जिला बन गया। प्रयास करेंगे कि नवोदय विद्यालय ऐसी जगह बने जहाँ और ज्यादा अच्छे हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कहाँ हो, वो स्थान चिन्हित करने का हम प्रयास करेंगे। आज जो पानी के हालात है यहाँ पे, बात सिंचाई की करें, पीने का पानी नहीं, ढाणी सौभाग्य योजना का पैसा वापिस चला गया, उसको लाए। अभी भी बहुत सी ढाणियां, हजारों ढाणियां जो बिजली से वंचित है। प्रयास करेंगे कि तमाम ढाणियों के अंदर बिजली लगे। फसल बीमा योजना से आए दिन आप देख रहे हो किसान उससे प्रीमियम ले लेते हैं, फसल बीमा का पैसा पूरा नहीं मिल पाता।
कंपनियों के लोग कौन आते हैं कौन नहीं आते, 2 सर्वेयर आएंगे, मोबाइल बंद करके भाग जाएंगे, मुकदमा दर्ज कराओ पुलिस के पास। तो पहले इतने काम है कि वो कहाँ इन कामों के लिए जोड़ेगी। जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार मुफ्त की योजना चलाएगी, कभी मुफ्त दवाई लाएगी, कभी मुफ्त ट्यूबलाइट बांटेगी, कभी मुफ्त पेंशन देगी। इससे लोगों को भला नहीं हो सकता, गुजारा हो सकता है। सम्मान की जिंदगी जीने के लिए, स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए रोजगार पैदा करने होंगे, खेती को मजबूत बनाना होगा, खेती को सिंचित करना होगा। जिस तरह ERCP है उसी तरह की सिंचाई की योजनाएं मारवाड़ की धरती पर लानी होगी, शेखावाटी की धरती पर लानी होगी। हमारे खेतों के अंदर नई आधुनिक इजराइल पद्धति की जो खेती है, कम जमीन पे ज्यादा पैदावार कैसे हो, आर्थिक रूप से हम कैसे आगे बढ़े, इन चीजों में हम सबको विचार करना होगा। आज सड़कें बन गई जगह जगह, आप देखिए कितना एक्सीडेंट इस प्रदेश और देश के अंदर हो रहे हैं, कितनी मौतें हो जाती हैं। कौन जिम्मेदार है इनका? आधे से ज्यादा जिम्मेदार जो सड़क के ठेकेदार है, वो खड्डा खोद के चले जाते हैं, वापिस आते ही नहीं। तो इंजीनियर भी उतने ही बड़े जिम्मेदार। ये भी कानून बनना चाहिए कि सड़क 3 महीने में पूरी होगी तो 3 महीने के अंदर ही पूरी होगी। 3 महीने के अंदर खड्डा खोदो, 1 साल तक पड़ा रहे। जब बुंदेल में एक्सीडेंट हुआ बस और ट्रक का, अगर सड़क के साइड में खड्डा नहीं होता तो 3 जिंदगियों को बचाया जा सकता था। ऐसे बहुत से केस किस्से हैं जो रोज आप देखते हैं। मैं आपको इस मौके में यही आह्वान करूंगा, विशेष रूप से मातृशक्ति कि आपकी डबल जिम्मेदारी है। आपको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है, और कई जगह मान लो घरवाला कोई गड़बड़ करते नशा करके आ जाए तो उसको भी संभालना पड़ता है। नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा इस प्रदेश और देश के अंदर है, हमें इससे दूर रहना है। हमारे किसान के बेटे किसी के बेटा में आके कोई व्यक्ति आदत खराब करने के लिए सिखा दे तो अफीम डोडा, इसमें आजकल एक नया सिंथेटिक नशा MD तो चालू तो कर देते हैं, एक नशा फिर छूटता नहीं है, और नहीं छूटता है तो वो नासूर बन जाता है, और वो उन प्यारे बच्चों को, परिवार को, जो इकलौता बच्चा होता है तो नशे का आदी हो जाएगा। किस तरह परिवार आगे बढ़ेगा? इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। सब लोग मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के अंदर बहुत बड़ा सुधार आएगा, और हम मिलकर ही समाज को सुधार सकते हैं। मैं नमन करता हूँ भारमल इनानिया जी को कि उन्होंने सादत दी, हमारा मान और सम्मान बढ़ाया, इस समाज का मान और सम्मान बढ़ाया, और इन तमाम वीरों को, उन सादत को मैं नमन करता हूँ। वीर तेजाजी महाराज की धरती, आज तेजाजी महाराज थे 18 साल पहले, तो आज पूरे देश के अंदर एक बात गाई जाती है कि तेजाजी कहाँ के रहने वाले थे, तेजाजी महाराज ने क्या बलिदान दिया। इन गाथाओं को इतिहास में कोई नहीं पढ़ा था, हमें ही हमारा इतिहास खुद बनाना होगा, और इतिहास बनाने के लिए सरकार बनानी होगी। जिनकी सरकारें होती है इतिहास उसी हिसाब से चलता है, और जिन जातियों के नेता कमजोर होते हैं उन जातियों की गिनती भी नहीं होती। भाइयों, मैंने देखा इस प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनके विधायक सांसद नहीं है और उनकी कोई गिनती नहीं है, और विधायक सांसद भी बन जाए अगर मुख्यमंत्री उनका नहीं बना, देश में उनकी गिनती नहीं हुई तो कोई नहीं पूछने वाला। इन चीजों का भी ध्यान हमें रखना है। मैं इन प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं दूंगा, और मैं 5 घंटे से आप लोग बैठे हैं, थोड़ा देरी हमें भी आने के अंदर हो गई, एक स्कूल का कार्यक्रम था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं सबको साथ लेके चलेंगे। सब इसमें मोहन जी का बहुत बड़ा योगदान है, मैं धन्यवाद दूंगा MLA साहब को कि शहीद स्मारक को बढ़ाने के अंदर आपने 10 लाख की तरफ से देते है, जितने दे सकते हैं लिमिट का पैसा आपने उस दिन हम सब शामिल थे, उन्होंने भी दिए, तमाम जनप्रतिनिधियों ने जिन्होंने सहयोग किया, तमाम ग्रामवासियों ने, और तमाम आयोजक मंडल भाई आयोजकों को जो आज 2 दिन से लगातार इस कार्यक्रम के अंदर लगे हुए हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि पार्टियों से ऊपर उठ के आपको जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल ये नहीं कहेगा कि मैं किसी को पूछ के बयान दूंगा, मेरा कोई आला कमान नहीं, मेरा आला कमान आप हो, और जहाँ आप कहोगे वहाँ हनुमान बेनीवाल आगे खड़ा रहेगा। किसान हितों पर कुठाराघात नहीं होने देगा, और हमेशा आपको सबको साथ लेके, जिस तरह भारमल इनानिया की सादत एक नई प्रेरणा देती है, उसी तरह की सादत राजनीति में अगर किसी व्यक्ति में भी तो आपके सामने खड़ा है, जिन्हें सत्ता को ठोकर मार के हमेशा किसान के मान और सम्मान की रखवाली करी, समाज के सम्मान को देश में बढ़ाया, प्रदेश के अंदर बढ़ाया, और नौजवानों को एक दिशा में लड़ना सिखाया। वो धौलपुर से लेकर बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक तेजाजी के ठेकारे के साथ किसान कौम को मजबूत करने का प्रयास किया। मैं नंदन और इसकी टीम को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस अवसर पर
जो ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, ये भी बहुत बड़ी आवश्यकता आज के जमाने के अंदर। जब कोविड आया था आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी आवश्यकता ब्लड की पड़ी थी। हम सब करीब करीब कोविड के पेशेंट हो गए थे, चले गए थे। उस समय तमाम कोरोना वॉरियर, तमाम जो ब्लड देने वाले हमारे ब्लड देने वाले जो व्यक्ति थे, जो ब्लड बैंकों के अंदर था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन दानदाताओं की वजह से लोगों की जान भी बची। ऐसी जो लोग पहले कहते थे बचपन में जो मरी पड़ी थी 100 साल पहले किसने देखी थी, लेकिन जो कोविड था उसमें हमने लोगों को दम तोड़ते हुए देखा था। पहली लहर में बुजुर्ग चले गए और दूसरी लहर में जवानों को दम तोड़ते हुए देखा। उस वक्त में हम आपको छोड़ के नहीं गए थे, दूसरे नेता हो सकता कि अब आपके बीच आ जाए, लेकिन उस समय कौन सेवा आपकी कर रहा था, दुख सुख के समय कौन बीच में खड़ा था, कौन संघर्षों के समय दिल्ली से लेकर सड़कों पर लड़ाई कर रहा था, उन सब बातों को आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। राजनीति में एक चीज अगर सीख लोगे कि अपने पराई की अगर पहचान सीख लोगे और एक दूसरे को धक्का नहीं दोगे पीछे, आप आगे बढ़ो, अपने भाई को भी आगे बढ़ने दो, उसको धक्का मत दो, उसको धक्का दे के आगे मत बढ़ो, उसका हाथ पकड़ के उस गरीब को भी आगे बढ़ाने का अगर प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय इस प्रदेश के अंदर आपका है, देश के अंदर आपका है। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। तमाम आयोजक मंडलों को, विशेष रूप से वीरांगना, इनके शहीद के परिवार को, इनके भाई साहब को, सबको मेरी ओर से आपको बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि कमी, बारबल की कमी हमेशा इस परिवार की रहेगी, लेकिन उन्होंने सादत दी। वो तो हर किसी की होती है, लेकिन देश के लिए कुर्बानी देना, सादत देना बहुत गर्व की बात है। और ये इनके लिए ही नहीं, अब ये तो समाज का, प्रदेश और देश का शहीद हो गया, हम सबका भाई था, चला गया। और आज प्रथम पुण्यतिथि में जो मेला यहाँ पे भरा है, मुझे लगता है कि हर साल शहीद की याद में मेला भी भरेगा। ये तो मजबूत गांव है और हमारे सारे गांव का नेतृत्व तो इनाना गांव करता है। पटीदार इनाना के लोग, इनाना के लोग जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया और इनाना से एक संदेश नागौर में जाता था। ये संदेश हमें देना है और एक संदेश ये भी देना है कि हमारा कोई बच्चा नशा नहीं करेगा। इस बात के लिए गांव के लोग तय करें, एक भी बच्चा नशा करेगा उसको रोकना, क्योंकि अगर एक बार ये नशा गांव से ढाणियों की ओर चला गया तो समाज खोखला हो जाएगा, देश खोखला हो जाएगा। फिर नहीं तो हम बचेंगे और नहीं आप बचोगे, और जब हम और आप नहीं बचे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इस चीज का नन्हे मुन्ने जो बच्चे ये हमारी ओर देख रहे हैं, हम इनकी रखवाली करेंगे, इनका भविष्य हम बनाएंगे। इन बातों का विशेष ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको सफल कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मैं शहीद को नमन करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।